Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to study types of variable. Okay, this video is equally important for paper 1 research and paper 2 econometrics. Okay, so let's begin the class. First is let's understand what is variable. So variable क्या होता है? Any characteristic that can change. ऐसी चीज जो बदल सकती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनकम हुआ, एज हुआ, मार्क्स हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, एजुकेशन लेवल हुआ, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बदल सकती हैं, तो इसे हम कंसिडर करते हैं वेरिएबल्स. ओके, फिर आते हैं टाइप्स पे. तो टाइप्स हमने 3 टाइप में बांटा है वेरिएबल्स को. फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ रोल इन रिसर्च. वेरिएबल का रिसर्च में क्या रोल है उसके बेसिस पे. सेकेंडली हमने बांटा इसको ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. वेरिएबल का नेचर क्या है एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, तो वेरिएबल का रोल क्या है रिसर्च में, वो कौन कौन से हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल, मेडिएटर वेरिएबल. ओके, नेचर के बेसिस पे कि वो क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव वेरिएबल है. ओके, मेजरमेंट के बेसिस पे नॉमिनल, इंटरवल एंड रेशियो. नॉमिनल, इंटरवल एंड रेशियो की एक सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है, वहां जाके आप इसे देख सकते हैं. चलो लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड दीज वेरिएबल. First is independent variable. Independent variable means cause. Okay, just see this equation y equal to a plus bx. Okay, तो y equal to a plus bx हम इसे कंसिडर करते हैं इंडिपेंडेंट. ओके, हम इसे कंसिडर करते हैं इंडिपेंडेंट और इसे कंसिडर करते हैं डिपेंडेंट. ठीक है, तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये कॉज को शो करता है. ठीक है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं हम स्टडी आवर्स. स्टडी आवर्स अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाहती हूँ मैं. मैंने लिया ये इक्वेशन y a प्लस बी एक्स, जिसमें y जो है मेरा डिपेंडेंट है और a प्लस बी एक्स जो है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं. ठीक है, तो इंडिपेंडेंस जो है, इंडिपेंडेंट हमारा जब कॉज को शो करता है, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया स्टडी आवर. ठीक है, कि मैं जो है 4 घंटे पढ़ती हूँ. ठीक है, आई स्टडी 4 आवर डेली. ओके, अब डिपेंडेंट वेरिएबल पे आते हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा जो है अफेक्ट को शो करता है. ठीक है, अफेक्ट को शो करता है. तो अफेक्ट में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मार्क्स. अब देखो कैसे कॉज और अफेक्ट रिलेटेड होता है. तो देखो मैं 4 घंटे पढ़ती हूँ रोज. ठीक है, आई स्टडी 4 आवर डेली. दैट्स वाई माई मार्क्स इंक्रीजेज. माई मार्क्स इंक्रीजेज. तो मार्क्स क्या दिखा रहा है? हमें एक अफेक्ट दिखा रहा है. और कॉज क्या था उसका? हमारे 4 घंटे पढ़ने की वजह से हमारा मार्क्स बढ़ा. ठीक है, तो ये समझ आ गया कॉज एंड अफेक्ट का रिलेशनशिप. मीन्स इंडिपेंडेंट क्या है? एक कॉज शो करता है. ठीक है, और डिपेंडेंट जो है उसका अफेक्ट बताता है. इंडिपेंडेंट एक कारण बताता है और डिपेंडेंट उसका अफेक्ट बताता है कि ये करने से ये कैसे हुआ. ठीक, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल वेरिएबल. ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल मतलब जिन फैक्टर को हम कांस्टेंट रखते हैं. ठीक है, जिन फैक्टर को हम कांस्टेंट रखते हैं उनको हम बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल. जब हम रिसर्च करते हैं तो हम हमेशा नैरो रिसर्च करते हैं. ठीक है, तो नैरो रिसर्च में क्या होता है कि आप अदर्स फैक्टर को एंटर नहीं होने देते हो, वरना जो वो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? बायस आएगा. ठीक है, आप सिर्फ 2 चीज़ पे ही रिसर्च कर सकते हो कि वाई का एक्स पे क्या अफेक्ट पड़ता है या एक्स का वाई पे क्या अफेक्ट पड़ता है. अब उसमें आप जेड को एंटर नहीं करने दोगे. ठीक है, ऑलवेज थर्ड पर्सन क्रिएट प्रॉब्लम इन एवरी रिलेशन. तो बस इससे सोच लेना कंट्रोल वेरिएबल, इसी को कहते हैं नो थर्ड पर्सन एंट्री. ठीक, ओके, सो जिस फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं वो है हमारा कंट्रोल वेरिएबल. अब हम बात करते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल की. तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है? अनवांटेड वेरिएबल. ठीक है, जो रिजल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि अनवांटेड वेरिएबल, जैसे कि ये थर्ड पर्सन क्या है? हमारा अनवांटेड वेरिएबल है. ठीक है, लेट द थर्ड पर्सन अदर एग्जांपल, जैसे कि आप हेल्थ को ले लो, मूड को ले लो या फैमिली बैकग्राउंड को ले लो. ठीक है, ये हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गए, अनवांटेड वेरिएबल हो. आप पढ़ना चाहते हो पर आपके पास बहुत सारे हर्डल है, फाइनेंस हर्डल है, हेल्थ हर्डल है. ठीक है, तो वो सारे आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल आ जाते हैं. ठीक है, ओके, एंड द मॉडरेटर वेरिएबल वो कौन से होते हैं? वो वेरिएबल जो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन
बदलता है, ठीक है। जो आपकी रिलेशनशिप की वाई और एक्स का जो रिलेशन है, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन और स्ट्रेंथ में बदलाव है, या तो अगर फैमिली इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, यहाँ पे तो मान लो एक्स एंड वाई का रिलेशन और स्ट्रांग हो गया, और मान लो कोई फैमिली हैप्पी है तब तो स्ट्रांग हो गया इनका रिलेशनशिप, बट अगर नहीं है तो ये रिलेशनशिप क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। या तो स्ट्रेंथ या उनकी डायरेक्शन बताएगी कि ये कब तक रिलेशनशिप रहेगा, ठीक, इस तरह भी समझ सकते हो, ठीक है। बाकी ये वाई और एक्स का रिलेशनशिप दूसरा है, कॉज एंड इफेक्ट का, मैं एक जनरल एग्जांपल में बता रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं मेडिएटर। मेडिएटर वेरिएबल का मतलब क्या है, तो बीच में आकर एक्सप्लेन करता है, ठीक है। मीडिएटर जिसे कहते हैं, मीडिएटर क्या है, सिंपली जो बीच में आए, ठीक है, उसे कहते हैं बीच में आकर चीज़ों को एक्सप्लेन करना, ठीक है। एग्जाम्पल ले लें कि स्टडी आवर्स और अंडरस्टैंडिंग। स्टडी आवर तो हमारा कॉज हो गया, ठीक है, स्टडी आवर जो है हमारा कॉज हो गया, और ये जो है हमारा अफेक्ट हो गया, ठीक है। बीच में ले आ लो अंडरस्टैंडिंग को, तुमने पढ़ा, तुमने समझा, तुम मार्क्स ले आए ज़्यादा, ठीक है, दैट इज़ द मीडिएटर वेरिएबल। अब हम क्वांटिटिव की बात करते हैं, तो क्वांटिटिव जो होता है वो कैसी वेरिएबल होता है, न्यूमेरिक वेरिएबल होता है, ठीक है। और जो क्वालिटेटिव होता है वो नॉन न्यूमेरिक वेरिएबल होता है। क्वांटिटिव वेरिएबल का एग्जांपल लेंगे तो इनकम, एज एंड मार्क्स को ले सकते हैं, एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल का अगर एग्जांपल लें तो वो क्या हो सकता है, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ये सारी चीज़ें क्वालिटेटिव वेरिएबल हो गए, ठीक है। नॉमिनल एंड इंटरवल एंड रेशियो को हम सेपरेट वीडियो में कर चुके हैं, बट अगर ऊपर से अगर हम समझे तो नॉमिनल वेरिएबल को क्या कहते हैं, जो कैटेगरीज ओनली पे, उसके पे ऑर्डर ना हो, ठीक है, कैटेगरीज हो, नो ऑर्डर, ठीक। जैसे कि एग्जांपल जेंडर हो गया, ये एग्जांपल क्या हो जाएगा, नॉमिनल वेरिएबल का। वही अगर आप बात करो इंटरवल वेरिएबल का, तो इंटरवल वेरिएबल का मतलब इक्वल गैप हो, ठीक है, इक्वल गैप हो, नो ट्रू जीरो। इक्वल तो गैप हो पर ट्रू जीरो ना हो, जैसे कि एग्जांपल टेम्परेचर जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। वो जीरो अगर 100 भी कर रहा है, 0 डिग्री, विच मीन्स तब भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, ठीक है। और टेम्परेचर में एक स्टैंडर्ड गैप होता है, तो वो क्या होता है, इंटरवल वेरिएबल, ठीक है। अगर बात करें रेशियो वेरिएबल का, तो इसमें भी इक्वल गैप होता है, पर इसमें ट्रू जीरो का मतलब होता है ट्रू जीरो ही। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान के चलो कि आपकी इनकम जो है वो ज़ीरो हो गई है, मीन्स आपकी इनकम वाकई ज़ीरो हो गई है, आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ठीक है, ये आता है नॉमिनल में। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।